तो फिलहाल ये है सिट्रॉन की बसाल्ट। बहुत सारी चीज़ें नॉर्मल है, बहुत सारी चीज़ें बेहतर है। क्या फ्रंट डिज़ाइन से लेकर पीछे चेंजेस में कितना ज़्यादा बेहतर हो रहा है। टाटा कर्व का जो डिज़ाइन जैसे नेक्सॉन से मैच हो रहा है, क्या बसाल्ट का मैचिंग पे ये क्या है, क्यों है और किस लिए ये बेहतर है, मैं आपको बताता हूँ। पहली बात, बहुत ही परफेक्ट डिसीजन लिया इन्होंने। 7.99 लाख्स एक्स शोरूम बेस मॉडल को रखा है, जिसके कारण बहुत सारे लोग अट्रैक्ट होंगे। बहुत ही अपग्रेडेड फीचर्स भी है, जैसे इसमें आपको गुड प्रोजेक्शन, वाइट एलईडी सेटअप और डीआरएल के इनपुट के साथ काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। वो मैं भी आपको थ्रू आउट वीडियो में बताने वाला हूँ। फिलहाल लमसम अगर आप समझना चाहते हैं इस पैटर्न को, तो ये एक एसयूवी कूपे पैटर्न होता है। इसके तहत एक सिंपल पैमाने पे एक ऐसी गाड़ी होती है जो खूबसूरती में सेडान का इम्प्रिंट रखता है और वहीं पर जैसे सामने बोलेंगे तो एसयूवी का टच देता है। ऑलरेडी आप बहुत सारे रिव्यू देख लिए हैं, पर मेरे पर्सपेक्टिव से मैं थोड़ा सा आपको कुछ इसकी अलग बातें बताने वाला हूं, जो शायद आपको डिसीजन मेकिंग में आसानी पड़ सकेगा। फिलहाल फ्रंट के डिज़ाइन से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर डीआरएल के इनपुट के साथ ये फ़िलहाल टॉप मॉडल मैनुअल आप देख रहे हैं, तो उसमें कुछ इस प्रकार का गजब प्रोजेक्शन लाइट मिल जाता है। नीचे फॉग लैम्प्स का सेटअप है। वहीं पर इस ब्लैक फॉर्म पे छोटी मोटी बारीकियों को मैं भी आपको बताता हूँ। करीब से देखिएगा तो ये वाला इसमें क्रोम टच दिया हुआ है, ये पियानो ब्लैक है। और वहीं पर जो इसका इनर है, ये सिंपल तरीके से पियानो ब्लैक ना रखते हुए सिंपल ब्लैक में मिल जाता है। ये सेम खंड वहाँ भी है और बीच में 3 है। अब छोटी मोटी बारीकियों में इसमें भी वही पार्ट है कि इसका जो आउटर लेयर है वो क्रोम टच है, इनर आपको पियानो ब्लैक फिनिश में मिलता है और जो सेंटर का भाग देख रहे हैं वो कुछ ऐसा है। वहीं पर जैसे ऊपर जाऊं तो सिट्रॉन की बैजिंग के साथ दोनों साइड आपको क्रोम मिलते हैं। तो टोटल लेयर आप बोलेंगे तो 2 लेयर है और क्रोम इनपुट 1 2 3 4 इनपुट दिया हुआ है। तो सामने से वो कुछ ऐसा लुक दिखता है और वो थोड़ा सा काफ़ी यूनिक बना रहा है। अगर आप दूसरे गाड़ी के कंपेयर में रखेंगे तो इसका शुरू से ही काफ़ी ज़्यादा जायगेंटिक और बोल्ड लुक मिलता है। अब सिट्रॉन के इस अलॉय व्हील के सेटअप को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। फिलहाल C8 के टायर्स आपको मिल जाते हैं और सेक्शन आप देखना चाहेंगे तो 205 60R 16 इंच के टॉप मॉडल पे कुछ इस प्रकार के अलॉय सेटअप है, जिसमें सिल्वरिश इनपुट और ब्लैक दोनों का कॉम्बिनेशन रखा गया है, जिसके कारण ये बहुत ही ज़्यादा क्लासी लग रहा है। और ग्रिपिंग कैसी दी हुई है तो कुछ ऐसी है। वहीं पर ये है पियानो ब्लैक टच। और अगर मैं अंदर जाता हूँ तो अंदर आप देखेंगे तो कुछ ऐसा आपको इंटीरियर का पार्ट मिल जाता है। वहीं पर जैसे सामने की तरफ जाएं तो कुछ इस प्रकार के आपको MID स्क्रीन मिलते हैं। साथ ही साथ मैं कीज़ भी दिखा देता हूँ। तो कीज़ कुछ इस प्रकार के फ्लिप ऑप्शन के साथ लॉक और सामने इस प्रकार के सिट्रॉन इनपुट में मिले हैं। जो सामने आप लोगों के साथ देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा ये वाइडिश कर्व में रहता है और वहीं पर ये सिंपल स्लीक शार्प डिज़ाइन एक सर्कल के अंदर मिल जाता है। सेंटर में यहाँ सिट्रॉन का लोगो ऑफ कोर्स क्रोम टच के साथ। अब गाड़ी को जैसे मैं चालू करूँ तो सिट्रॉन लिखा हुआ शुरू में आएगा और छोटी मोटी चीज़ें जो MID स्क्रीन पे कितने किलोमीटर में गाड़ी चल रही है और रेंज वगैरह सबका इन्फॉर्मेशन बता देता है। फिलहाल जैसे हेडलैम्प जल रहा है तो उसका भी इन्फॉर्मेशन, और जैसे बंद करूँगा तो ये थोड़ा सा शार्प लाइट के साथ दिखने लगता है। इंजन के हीट वगैरह सबके ऑप्शन और फ्यूल के इंडिकेशन, साथ ही साथ इंजन में कोई प्रॉब्लम है कि नहीं वो जानकारी सब बता देगा इंजन टेम्परेचर के साथ। और वहीं पर जैसे सेंटर की तरफ मैं देखूँ तो एक सफिशेंट डिस्प्ले जो इस गाड़ी के लिए बखूबी हर तरीके से परफेक्ट हो वो देखने मिल जाता है। सेंटर में जैसे सेंटर कंसोल में देखेंगे तो अगर आप पूछेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ है तो ये वाला थोड़ा शाइनी टच मिल जाता है। नीचे कंट्रोलिंग के ऑप्शंस मिले हैं और ये कुछ मैनुअल ट्रांसमिशन में 6 स्पीड गियरबॉक्स के साथ ही आता है, तो काफ़ी स्मूथ ट्रांसमिशन मिल जाएगा। वहीं पर जैसे बीच वाले भाग पे ये थोड़ा सा ऑफ टोन कलर और ये सिल्वरिश पैटर्न और ये हल्का सा कह सकते हैं कि ऑफ वाइट में मिल जाएगा और ठीक ठाक ग्लव बॉक्स भी दिया हुआ है। सीट की कंफर्टेबिलिटी देखें तो कुछ इस प्रकार के कवरिंग के साथ मिलती है और वहीं पर ड्राइवर साइड हो या को ड्राइवर कुछ इस प्रकार के कॉम्बिनेशन मिलेंगे, जिसमें ये पियानो ब्लैक फिनिश दिया हुआ है, ये वाला भाग सिंपल ब्लैक है, ये जो दिया हुआ है ये सॉफ्ट टच में दिया हुआ है और ये जैसे देख रहे होंगे तो टेक्सचर डिज़ाइन के साथ आपको रबी पैटर्न पे मिल जाएगा।
फ़िलहाल इंटीरियर का सेटअप कैसा है तो वो कुछ ऐसा है। अब वही जैसे मैं बाहर जाऊँ तो ड्राइवर की तरफ भी 4 कंट्रोलिंग जो फॉर्म दिया हुआ है उसको भी मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। इसके बाद जैसे पीछे जाएँ तो ये सिंपल ओपनिंग के साथ एंट्री, और वहीं पर सेंटर में एसी का जो आउटलेट है वो एक सफिशेंट तौर पे जो ज़रूरी होना चाहिए था अब मिल जा रहा है, जिसमें ये नॉड आप देख रहे होंगे तो ये बीच वाला स्थिर है, ये हिलता नहीं है। और वहीं पर 2 साइड जो पैसेंजर रहेंगे उनके एसी के लिए 3 इधर है और 3 इधर है, तो टोटल ये 7 का इनपुट है जिसमें बीच वाला स्थिर है। तो आप अपने हिसाब से इसे साइड कर सकते हैं। और सामने अगर आप पैटर्न देख रहे होंगे तो कंट्रोलिंग के लिए दिया हुआ है कि आप कितने स्पीड पे इस एयर को पास होने देते हैं, और ये छोटा मोटा आपको सॉकेट मिल जाता है। इसके अलावा जो ये दिया हुआ है ये बहुत इफेक्टिव लगा मुझे, एक सफिशेंट कप होल्डर कह सकते हैं, ग्लास होल्डर ठीक ठाक मिल जाता है। और सामने इसका डिज़ाइन बहुत प्यारा है, और हेडरेस्ट के लिए हैंड रेस्ट के लिए एक सफिशेंट जो मिलना चाहिए था यहाँ पर अब दिया हुआ है। इसके अलावा अगर आप पूछेंगे कि हेड स्पेस कितना है तो लगभग मैं 5 फुट 10 इंच का हूँ, और उसके बाद हेड स्पेस मेरे बैठने के बाद कंफर्टेबल वो इतना बैठ रहा है, सो इट्स काइंड ऑफ गुड। इसके बाद अगर छोटी मोटी चीज़ों में अब जो मेजर चेंजेस है उसके तरफ मैं जाऊँ तो हाँ लगे हाँ, तो अब ये भी देख लीजिएगा पीछे कैसे दिखता है। तो वही पियानो ब्लैक टच के साथ डोर के ओपनिंग विंडोज़ यहाँ ऑप्शंस दिए हुए हैं। वहीं पर जैसे और एक छोटा कि इसमें रेड इम्पैच लगा हुआ है, तो ये वाइट के साथ कुछ ऐसा दिखता है। अब किसी भी एक कूपे पैटर्न का सबसे बेस्ट पार्ट रहता है इसका पीछे का लुक। तो वो पीछे के लुक पे ये वाला जो कर्व आप देख रहे हैं ना, ऊपर जैसे डुअल टोन के साथ मिला है तो वो इफेक्टिव लग रहा है। वहीं पर पीछे बैक लैम्प्स एक सिंपल डिज़ाइनिंग के साथ थोड़ा सा इफेक्टिव बना रहा है। तो इस कूपे डिज़ाइन का ये सबसे बेस्ट पार्ट। कभी भी ये पैटर्न आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा लग्जरी और महंगी गाड़ी ये फील देता है। और वहीं पर पीछे के बैक लैम्प के सेटअप को कुछ इस सेक्शन में डिवाइड कराया गया है, जिसमें ये वाला भाग देख रहे होंगे कर्वी डिज़ाइन शार्पी पॉइंट के साथ है। पीछे बेसाल्ट लिखा हुआ है, सिट्रॉन के साथ छोटी मोटी बारीकियों में ई के ऊपर कुछ एक्चुअली सिट्रॉन बोलते हैं जो वो सामने दिख जा रहा है। ये पियानो ब्लैक टच और क्रोम टच के साथ मिल जाएगा। प्योर टेक पीछे लिखा हुआ है, और जस्ट पीछे से कैसा लुक दिखेगा तो वो कुछ ऐसा दिखता है। एंड साइड ग्लेंस इज़ डेफिनेटली अमेजिंग। बहुत सारे पैमाने पे ये बेहतर है। अब कीमतों के बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं। तो इस जो कूपे पैटर्न आप पूरा डिज़ाइन देख रहे हैं, इसको अगर नॉर्मल इनपुट पे अगर मैं रखूँ तो 7.99 से शुरू हो रहा है। अब समझ लीजिए नेक्स्ट जो वेरिएंट है वो 70 से 80,000 अप में आएगा, जिसमें छोटी मोटी चीज़ें रहेंगी। और वहीं पर जैसे अलॉय व्हील का ये पैटर्न चेंज होकर इसका जो मिडिल वेरिएंट है उसमें थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, और बेस मॉडल में वो मिसिंग रहेगा। इन सब कीमतों के बाद इस कूपे डिज़ाइन का जो बेसाल्ट है वो आपको कितना बेहतर लगा, कमेंट डाउन बिलो।